बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के इस्फहान में जबरदस्त धमाके हुए हैं। जानकारी मिली है कि इस हमले में बंकर बस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यह महायुद्ध सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाला। अब वहां सिर्फ आसमान से ही मौत नहीं बरसेगी, बल्कि बहुत जल्द ईरान की जमीन पर भी होने वाला है दुनिया का सबसे घातक मुकाबला। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान पर जमीनी हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब इस युद्ध में अमेरिका फाइनल ब्लो की तरफ जाना चाहता है। पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया गया है और डिफेंस सिस्टम इजराइल का एक बार फिर से फेल हो गया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध का 32वां दिन है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस युद्ध के दौरान ही दुनिया के 4 देशों का नक्शा गायब हो गया है। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, ये ईरान युद्ध की असली खबर है। आप अगर दोनों तरफ के न्यूज देखें ना, अगर आप ईरान से जुड़ी हुई न्यूज एजेंसीज को देखें तो लगेगा इजराइल पर तो कितनी बमबारी हो रही है। इजराइल से जुड़ी खबर देखिए तो फिर आपको मिलेगा कि ईरान तो बर्बाद हो गया है। बल्कि आप ये फर्क यूट्यूबर्स में भी देख सकते हैं। लेकिन एक खबर जो अभी अनछुई है दोस्तों, 4 देशों का नक्शा गायब हो चुका है। आप हैरान होंगे, मैंने तो एक समय दिखाया था ना कि दुनिया के नक्शे से एक देश गायब हो रहा है। मैं इस समय 4 देशों के नक्शे की बात कर रहा हूं। आखिर वो 4 देश कौन है, क्या है असली खबर, कैसे इनका नक्शा गायब हो गया, युद्ध किस दिशा में जा रहा है, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, कल से YouTube और कुछ उनके जो एंटी इकोसिस्टम है वो हमारे वीडियो को रोकने के लिए दोस्तों बड़ा फ्लैग कर रहे हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, वैसे क्या बताऊं, हम तो अपनी मेहनत करते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि YouTube ने हमारे वीडियो को अचानक से रोकना शुरू कर दिया। तो आप जब कमेंट करते हैं दोस्तों, हमारी ताकत बढ़ती है। तो एक कमेंट जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लाइक कीजिएगा दोस्तों, और एक खुशखबरी भी आपके साथ साझा करता हूं। एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। आज शिवराज सिंह चौहान तक मेरी पुस्तक पहुंची है, संघ की अनसुनी कहानियां। मुझे ये तस्वीर मिली है दोस्तों। मैं जाता बहुत कम जगह हूं, लेकिन अच्छा लगता है कि संघ की अनसुनी कहानियां लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसका 3रा एडिशन भी आ गया। तो अगर ये किताब खरीदना चाहें तो आप हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, अगर कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज HP शॉर्ट्स में दोस्तों मैं दिखा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेसियों को धक्के देकर बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। HP शॉर्ट्स के लिंक कमेंट में पिन कर दिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं, कुछ 2 विंडो 4 विंडो दिखा करके फिर आपको उन 4 देशों की कहानियां बताऊंगा दोस्तों। ये 2 विंडो क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। मैंने अभी लिखा है, मोदी के पीछे पीछे चल पड़ा है चीन। आपको दिखाया था ना दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन का कोई जहाज निकला नहीं। ये 2 विंडो में क्या लिखा आप जानते हैं? पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से चीन का 2 जहाज निकला है, पहली बार। और भारत के कितने जहाज गुजर गए? 8 जहाज गुजर गए। यह होती है ताकत। हम तो पाकिस्तान से क्या तुलना करें, हम चीन से दिखा रहे हैं, जो इस समय सुपर पावर की रेस में सबसे अव्वल 2-3 देशों में है, अमेरिका को टक्कर देता। उसकी स्थिति आपको बता रहा हूं कि चीन को आज 32 दिन लग गए, तब जाकर 2 जहाज पार हुआ, और भारत के 8 जहाज पार हो गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देता हूं दोस्तों। 8 जहाज तो निकल गए, इसके अलावा 4 जहाज गुजर रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 जहाज अभी भी रिस्क जोन में हैं। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि भारत अपने सभी जहाज ले सकता है।
ले जा सकता है। यह हमारी नीति है, रणनीति है, यह हमारी ताकत है। अब मैं जरा पाकिस्तान पे आता हूं दोस्तों। 4 देशों की बात बताऊंगा ना, जरा एक एक करके चीजों को आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान ने, उसका जो पूर्व जो भारत का राजदूत है, उसने धमकी दी थी, अभी बाइट भी सुना दूंगा। बोला अगर अमेरिका हम पे हमला कर दे तो हम भारत पे ताबड़तोड़ हमले करने लगेंगे, कभी दिल्ली में बम फेंक देंगे, कभी मुंबई में फेंक देंगे, पागल आदमी की तरह कुछ भी बोल देना है। लेकिन होता क्या है कि पूर्व राजदूत है भारत का, अब वो बोल रहा है तो खबर तो बनेगी। 4 विंडो में आपको क्या दिखा रहा हूं। इसने कहा कि हम भारत पे हमला कर देंगे, बेवजह हमला कर देंगे। अब देखिए तीनों परिस्थितियां, अफगानिस्तान से बुरी तरह से जंग हो रही है। अभी जो एक देश का नक्शा दिखाऊंगा ना, वो पाकिस्तान ही है, इसलिए ये दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ बलूचों ने हमला कर दिया, गैस पाइपलाइन में आग लगा दी है, बर्बाद कर दिया है। और तीसरी तरफ अननोन, उसका हमला, मसूद अजहर के भाई को टपका दिया, मोहम्मद ताहिर अनवर, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और अब जाकर के जब यह अननोन सुनता हूं ना, तब समझ में आता है कि आखिर धुरंधर फिल्म ने किया क्या है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, धुरंधर फिल्म जबरदस्त फिल्म है दोस्तों। और अननोन का तो कमाल ऐसा है कि लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ अभी 22 तारीख को मारा गया, उसको भी किसी अननोन ने मारा। अब मैं दोस्तों आपको पाकिस्तान का नक्शा कैसे मिट गया या मिट रहा है उसको दिखाने से पहले अब्दुल बसीत जो पूर्व राजदूत है ना, उसका बयान सिर्फ सुना देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यह खबर महत्वपूर्ण है क्यों। ये उछल उछल करके दुनिया भर में मध्यस्थता का ढोल पीट रहे हैं, दलाल देश है। भारत ने सही कहा इस जयशंकर ने। पहले बयान सुनिए और फिर मैं दिखाता हूं पाकिस्तान की कितनी लंबी सीमा गायब हो गई है। जरा ये बयान सुन लीजिए। अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ा नहीं है। देखी जाएगी बाद में जो। अब पहले देश की बात करता हूं दोस्तों। पहला देश है पाकिस्तान। उसकी जो अफगानिस्तान से सीमा लगती है ना, उसका नाम है डूरंड लाइन। अब आप सोचिए, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके इसमें फेंसिंग की थी। अब जानते हैं क्या हुआ? अभी अफगानिस्तान से लड़ रहे थे ना, 100 किलोमीटर की सीमा, सुन लीजिए, 100 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तानियों ने खोल दी, वो सीमा ही गायब कर दी। पाकिस्तान बोल रहा हमारी सीमा यहां तक। बोला भाई सीमा कहां है? बोला तार लगाया है। बोला कहां तार? वो हटा दिया। अब अफगानिस्तान तालिबान के लोग खुला घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, डरे हुए हैं। पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, जो पंजाबी हैं, वो डरे हुए हैं, उनको अय्याशी की आदत है, वो लड़ाकू नहीं है। अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं तालिबान के, वो लड़ाके हैं, वो कहीं भी घुस के मारते हैं और कुछ ना मिले तो खुद ही फट जाते हैं। अफगानिस्तान तालिबान का जो रक्षा मंत्री, उसने यही कहा ना कि तुम हमसे कैसे लड़ोगे भाई, हम लोग तो एक एक आदमी तुम्हारे 100 पे भारी, हम खुद ही फट जाएंगे तुम पे। अब कैसे सीमा गायब हो रही है, जरा मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। आप इस वीडियो को पहले देखिए। इसमें एक सज्जन जो है ना, बोलते भी हैं। अब ये बोलते जो है हमको तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमने खबर आपको दिखा दी है, वही है विजुअल। आगे भी चीजें दिखाऊंगा, सिर्फ आप देखिए। ये वीडियो बना बना करके पूरा का पूरा जो घेरा है उसी को तोड़ने में, काटने में लग गए। जरा देख लीजिए इस हिस्से को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुदोसो खालिद बिन वलीद कुली उर्दू लमड़ी सरहदी लेवा द्रेम कंडक द्रेम टूरी साहा के शिल्तन उलसाले कुन्नड़ वाले जयदी मुलगरी लग्यारी जाल कटके और दे सल में तरशो खवा जाल कटकले लग्यारी सने उबासी और टोली उड़ी इंशाल्लाह दगा पैगाम या खलबू तारे खारिज के नाजी और तबलीगात के बीच मुजाहिदीन खल पुसी फ्री थी। ये तालिबान के लड़ाके मजे ले लेकर के बता रहे हैं कि देखिए हमारे सैनिक काट रहे हैं। अब सवाल है कि काट लिया तो उसका भी वीडियो बनाए। एक एक चीज का वीडियो है,
ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिया। आप देखिए इस वीडियो को, पूरा का पूरा तार जो है, जो फेंसिंग की गई थी, वो गायब हो गया, नीचे से मतलब कुतर दिया है, हटा दिया है। ये कर रहे हैं अफगानिस्तान के लड़ाके, जिनको ये लोग ऊपर से हवाई हमले कर रहे हैं, हम तो मार दिए, हम ये कर दिए। अब सवाल है कि इसका किया क्या? इन तारों को काट करके बाकायदा इसको बड़े अच्छे तरीके से समेट भी दिया। मैं फोटो दिखा रहा हूं। फिर समेटने के बाद क्या किया? समेटने के बाद ये लोग कबाड़ में लेकर गए बेचने के लिए। बेच दो, इसकी जरूरत क्या है? कुछ तो पैसा आएगा। तो ये तो पाकिस्तान की औकात है, ये बात आप समझिए। और आज की परिस्थिति क्या है दोस्तों, कि ये डूरंड लाइन 100 किलोमीटर, आप जानते हैं 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है, और 100 किलोमीटर के करीब पूरी की पूरी जो वायरिंग है, फेंसिंग है, उसको उखाड़ करके फेंक दिया है। यह असली कहानी है। अब इस बात को मैं यहां खत्म करूं और बाकी 3 देशों पर आऊं, एक बेसिक चीज आपको बताता हूं दोस्तों, कि ये डूरंड लाइन क्या है, विवाद क्या है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा डूरंड लाइन, ये 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ये 2600 किलोमीटर सीमा है दोस्तों। पाकिस्तान इसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहता है, लेकिन अफगानिस्तान यानी तालिबान जो कहता है ना, वो कहता है ये तो कॉलोनियल रूलर ने किया था, ये तो ब्रिटेन ने किया था। हम इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये रेखा पश्तून को 2 हिस्सों में बांट देती है। अब अफगानिस्तान कहते भाई हम पश्तून तो एक ही हैं, अब इसके बीच में तुमने बना दिया, पश्तून तो हमारा है। अब पाकिस्तान इससे भड़का हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया वो आप समझिए। पाकिस्तान ने 2017 से अफगानिस्तान के साथ एक फेंसिंग शुरू की, सीमा पर तारबंदी। और जानते हैं 2640 किलोमीटर की सीमा है, और 98% 2023 तक पूरा करने का दावा किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने बड़े पैसे खर्च किए। कितने? $532 मिलियन, यानी करीब करीब 4400 करोड़ रुपए, 4400 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान ने बैंड बजा दिया। एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला, यही कहते हैं ना, ये हालत की है। 100 किलोमीटर की सीमाएं उखाड़ दी। ये भीख मांग रहा है, ये बम ऊपर से बरसा रहा है, तालिबान वाले अंदर से घुस करके मार रहे हैं। और पाकिस्तान का इतना नुकसान हो चुका है, सैकड़ों हजारों करोड़ नुकसान हो चुका है दोस्त। और इतना ही नहीं, तालिबान ने जब सीमा बंद कर दिया तो जो रोज करीब करीब 800 से 1000 ट्रक चलते थे, वो भी बंद हो गए, और पाकिस्तान को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। यानी ये एक देश की सीमा क्यों हुई? क्योंकि ये चौधरी बनने चला था, जो कांग्रेसी उछल उछल के बोल रहे थे पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा है। ये तो ट्रंप वाली हाल हो गई। ट्रंप दूसरे का वॉर रुकवाते, अपना रुकवा ही नहीं पा रहे। ये मध्यस्थता करने गया है पाकिस्तान, अपनी तो कर ही नहीं पा रहा। एक देश की सीमा गायब हो गई। अब मैं आपको जरा ईरान युद्ध जो सीधे सीधे जुड़ा है उसको लेकर आता हूं। बड़ी खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है इजराइल को बहुत मार रहा है। अच्छी बात है, मिसाइलें तो है ही उसके पास। लेकिन नेतन्याहू ने अपना एक बड़ा काम कर लिया है दोस्तों। नेतन्याहू ने, इजराइल ने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। कैसे जानते हैं? जैसे रूस ने यूक्रेन के डोनबास, क्रीमिया में कब्जा कर लिया, अपनी जमीन बना दी, वैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ताजा खबर बता रहा हूं, जिससे पूरे तेहरान से लेकर बैरूत तक खलबली मच गई है। उसने साफ कह दिया है कि अब लेबनान का एक बड़ा हिस्सा हम कब्जा कर चुके हैं, अब इसे बफर जोन बनाना है। और आज ही इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने यह साफ कर दिया दोस्तों कि जो दक्षिणी लेबनान का लितानी नदी तक का इलाका है वो हमारे कंट्रोल में है। 5 पुल जिससे हिजबुल्लाह हथियारों की सप्लाई करता था उसको उड़ा चुके हैं, अब इसे बफर जोन में बनाकर रखेंगे। कब्जा हो चुका। और मैंने एक देश गायब एक वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। उसमें मैंने कहा था ये रुकेंगे नहीं,
लेकिन अभी की स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। हिजबुल्लाह इसी इलाके में दोस्तों सुरंग बनाकर, जंगलों में छिपकर, बंकर बनाकर रहता था। यहीं से इजराइल पर अपने एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट ये दागता था। अब इजराइल ने उस जगह को ही खत्म करने की कोशिश की है। आप जानते हैं ईरान जो प्रॉक्सी क्रिएट करता है ना, ये जो हिजबुल्लाह है, वो यहीं से अरबों डॉलर खर्च करके दशकों की मेहनत के बाद हिजबुल्लाह को खड़ा किया था। आप नक्शे पे देख लीजिए इस समय की स्थिति क्या है, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये लिटानी नदी है और उसके नीचे दक्षिणी लेबनान है और उसके नीचे नॉर्दर्न इजराइल है। अब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना दोस्तों, इसको उसने पूरे नदी के साथ साथ, और सामने समुद्र है, वो पूरा का पूरा अपने कब्जे में लेकर के बफर जोन बनाया जा रहा है। अब ये लिटानी नदी जो है कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए। ये दक्षिणी लेबनान को दोस्तों बाकी लेबनान से अलग करता है। ये भौगोलिक है, ये कुदरती है। और ये समझिए इजराइल से लेबनान, जो उत्तरी लेबनान है, उसके बीच का ये 30 किलोमीटर का एरिया है। फिर बीच में वो पूरी की पूरी नदी बहती है और दोनों हिस्सों को अलग करती है। यह रणनीतिक रूप से एक प्राकृतिक सीमा है। अब याद कीजिए, मैं आपको बताता हूं, 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था दोस्तों, तब संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित करके यह कहा था कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो लिटानी नदी के ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। उसको बफर जोन रहना चाहिए। 30 किलोमीटर के एरिया तक कोई हथियार बंद गुट नहीं रहेगा। अब इजराइल ने तय किया है कि अब हम किसी से पूछेंगे बताएंगे नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र में 2006 में पारित हुआ था, अब हम खुद करेंगे। अब यूएनएससी के प्रस्ताव को हम खुद लागू करेंगे। अब लिटानी नदी तक ये पूरा का पूरा एरिया हमारा होगा, यह तय कर दिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्तों और बड़ा काम किया है, मैं आपको बताता हूं। 2 देश तो बता दिए ना। नेतन्याहू चुपचाप, इधर अमेरिका तो ईरान के ऊपर से बरसा ही रहा है, अब जाते बंकर बस्टर। मैंने जो अभी ट्रेलर दिखाया ना दोस्तों, इसलिए दिखा दिया कि नीचे ना दिखाऊं। अमेरिका ने बंकर बस्टर अब तक का जो 32वां दिन है ना, इसमें सबसे बड़ा हमला रात को किया, सबसे बड़ा हमला। समझ लीजिए कि जो इसके कई शहर हैं जहां उसको संदेह है कि नीचे मिसाइल सिटी बसा रखी है सुरंगों में, उसको ध्वस्त करने के लिए इतने बम बरसाए हैं कि पूरा ईरान सुलग रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है। लेकिन एक काम जो इजराइल कर रहा है दोस्तों, वो ये कि मिडिल ईस्ट का पूरा चेहरा बदल के रख दिया है। 3 बफर जोन बनाए हैं। एक देश पाकिस्तान बताया, नक्शा बदला। दूसरा आपको लेबनान बताया। तीसरा गाजा, जहां उसने बफर जोन बना लिया है। चौथा सीरिया, वहां पर भी उसने बफर जोन बनाना शुरू कर दिया है। यानी इजराइल ने तय कर लिया है कि अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, जो करना है कर डालेंगे और अब दुश्मन देश के अंदर घुस करके वहां से फैसले करेंगे। आप जानते हैं दक्षिणी लेबनान में दोस्तों इस समय इजराइल क्या कर रहा है? गाजा जैसी तबाही, गाजा जैसी। अब इनके जो सोल्जर्स हैं वो अंदर घुस चुके हैं। जमीनी स्तर पर लड़ाई हो रही है और इनकी कोशिश है कि लिटानी नदी को पार करके भी उधर जाएं, लेकिन अभी उसमें सफलता मिली नहीं है। अभी इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने खुला ऐलान कर दिया और खास करके इसके विदेश मंत्री गिदोन सार, उन्होंने कहा है कि अब अगर लेबनान को अपनी संप्रभुता चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिए, कि लेबनान चाहता है कि वो एक सॉवरेन देश बनकर रहे, तो उसको यह तय करना पड़ेगा कि जो उसके आतंकवादी हैं जैसे हिजबुल्लाह, अब वो ईरान का प्रॉक्सी बनकर नहीं रह सकते। उसको लड़ना पड़ेगा, उसको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा, उसे उठकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो ईरान का प्रॉक्सी बनकर काम करेगा तो उसकी सॉवरेनिटी को कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो 4 देश दोस्तों, पाकिस्तान का नक्शा अफगानिस्तान ने मिटा दिया, लेबनान का नक्शा इजराइल ने मिटा दिया,
इधर गाजा वो तो समतल हो चुका है, सीरिया वहां पर भी बर्बादी हो रही है। तो इस ईरान युद्ध का सबसे बड़ा बदलाव अभी यही है। बाकी ट्रंप का इंतजार कीजिए दोस्तों, वो तो अभी कोशिश में लगे हैं कि ईरान में घुस करके मारेंगे। हमें तो लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स पर दोस्तों लगातार छोटे छोटे वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है, उसको ज़रूर आप तो देखिएगा, कमेंट में भी है। HB मेलोडी पर हमने भगवान महावीर की जन्म जयंती पर दोस्तों एक मंत्र अपलोड किया है अपनी ही आवाज़ में, तो डिस्क्रिप्शन में वैसे चैनल का लिंक भी है, देखिए, बताइए कैसा लगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।